हेलो बच्चों, जी हाँ, आपके लिए, बस आपके लिए ही यह क्वेश्चन लाया हुआ है और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आज अगर आप इस सवाल को देख लेंगे तो मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आपको यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आप नहीं छोड़ सकते हैं। जी हाँ, ये सवाल तो आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही पूछेगा और पूछेगा, जी हाँ पूछेगा। इसलिए इस सवाल को आप देख ले एक बार, आपको यह सवाल इतना जबरदस्त तरीके से हम बताएंगे, आप यह सवाल भूल नहीं सकते, क्योंकि इस सवाल का पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ध्यान से देखें, आप क्लास 12th के जो बच्चे इसको देख रहे हैं, आपके लिए ही यह सवाल है और बहुत जबरदस्त। ये सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए एक बार देखें, कहता है कि निम्नलिखित रेखा युग्म, जी हाँ, निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का क्या, जी हाँ, कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें। निम्नलिखित रेखा युग्म अर्थात जो हमारे इस बोर्ड पर नीचे लिखा हुआ रेखा है, युग्म में, पेयर में दो रेखा जो लिखा हुआ है, इन दोनों रेखाओं के बीच का क्या निकालें, कोण। जी हाँ बच्चों, कोण। ध्यान से देखिए, आप इस सवाल को एक बार, मात्र एक बार तो जरूर देखें। ये क्या कह रहा है अब जरा इस सवाल को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग इसको क्या और कैसे माने। जी बच्चों, इस सवाल में माने तो क्या माने, ये कंफ्यूजन का मामला आ जाता है। तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए कैसे, अब देखिए, मान लीजिए कि पहला वाला ये सवाल जो लिखा हुआ है समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। और ध्यान से देखें, यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, लेमडा, और इसमें ये दिया होगा आपको दिखाई म्यू। तो बच्चों, इस लेमडा के बाद वाला जो मैट्रिक, ये जो हमारा लेमडा के बाद वाला जो हमारा ये वेक्टर है ना, इसको भी कुछ मानेंगे, और इस म्यू के बाद वाला जो वेक्टर है ना, इसको भी कुछ मानेंगे। तो आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों को देख ले, जिसमें लगा हुआ लेमडा या नहीं तो म्यू, या और कुछ भी लगा हुआ रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा कोई एक हमारा रेखा है R1, तो यह हमारा अगर दिया हुआ है वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 और दूसरा कोई हमें दिया हुआ है वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। बच्चों, आप गौर से देखें इन दोनों को, ये रहा, देखिए R1 ये रहा A1 प्लस लेमडा B1, ये देखिए दूसरे वाले को क्या माने, A2 प्लस म्यू B2। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगी बात। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर हमें दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जी हाँ, फॉर्मूला क्या है अगर हमें दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो तो हमें जो फॉर्मूला मालूम है वह cos थीटा इज इक्वल टू मालूम होता है, cos थीटा। जी हाँ, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है B1 वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बाई वेक्टर B1 इसका मोड, उसके बाद लिखेंगे वेक्टर B2 इस तरह से। जी हाँ, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बाई में मोड ऑफ वेक्टर B1 मोड ऑफ वेक्टर B2 और संपूर्ण का लगा दीजिए आप बच्चों मोड। अब इसमें से आपको क्या करना है, यह आपका हो गया cos थीटा बराबर एंगल, लेकिन आपको निकालना है ओनली फॉर थीटा। क्या कीजिए कि cos को आप इधर भेज दीजिए, वो बाद की बात है, पहले आप समझिए इसको, चलिए हम कर लेंगे। लेकिन यहां देखिए, अगर हमें cos थीटा मतलब कोण निकालना है दो रेखाओं के बीच का, तो क्या किए देखिए, इन B1 और B2 का डॉट एवं B1 और B2 इन दोनों का भी अलग अलग मोड, मापांक जिसको कहते हैं, मापांक निकालना है दोनों का। अब सोचिए कि क्या करें फॉर्मूला में क्या आया हमें
हमें B1 और B2। अब जरा इसमें देखिए तो B1 कहीं है क्या, ये रहा, और B2 यहाँ रहा। बताइए B1 और B2 कहाँ मिल रहा है आपको, इस लेमडा वाला में। लेमडा जिसका गुणांक है उसको माने हैं B। यहाँ देखिए म्यू जिसका गुणांक है उसको माने हैं B। तो दूसरा वाला को 2 मान लेंगे, आप पहले वाले को 1 मान लेंगे। जरा बताइए तो, अगर हम बात करें आपको इस सवाल में से, जब बताइए B1 और B2 कौन है, तो आप बता सकते हैं, हमें उम्मीद है। यहां से देखिए हम यहां पर लिखेंगे, माना कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा बराबर कोण बराबर थीटा। तो चलिए यहां से लिख लेते हैं, दोनों रेखाओं के बीच का कोण बराबर थीटा। तो बच्चों यहां से cos आया, तो आप इस cos को अगर इधर भेज दे तो सोचिए कि क्या मिलेगा। तो थीटा बराबर मिलेगा आपको cos इनवर्स ये रहा। अब सोचिए कि आपको क्या निकालना है, B1 और B2। जरा बताइए कि B1 B2 आपको कहाँ है, सवाल में दिया हुआ है। जी हाँ, ये देखिए पहला वाला में ये हो गया हमारा A का मान, जिसमें लगा हुआ लेमडा उसको कहते हैं B। यहाँ लेमडा है तो ये हो गया हमारा B। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर B1 कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6 कैप के कैप। बच्चों यहां से आपको क्या निकालना है, इन दोनों का डॉट। जी हाँ, इन दोनों का डॉट निकालना है आपको, साथ में दोनों का आपको मापांक भी निकालना है। जरा सोचिए B1 आ गया तो B2 आपका क्या होगा वेक्टर में। जी दूसरा वाला देखिए ये रहा आपको, ये यहां से यहां तक, तो इसको लिख सकते हैं आप i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यहां से देखिए B1 और B2 आपको मिल चुका है। चलिए यहां से निकाल लेते हैं हम लोग B1 का मोड। जैसे ही B1 का मोड निकालेंगे, सोचिए कि क्या होगा। जी हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब तीनों जो ये दिख रहे हैं ना आपको a b c, इसका स्क्वायर। बताइए क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बच्चों ये आ गया आपको 9 प्लस 4 प्लस ये आ गया आपको 36। अगर सबको आप जोड़ दें आपको मिलेगा यहां से 49, और इसका मान आ गया 7। बच्चों निकाले आप वेक्टर B2 का मापांक। तो बोलिए वेक्टर B2 में ये रहा, i का गुणांक 1, यहाँ j का 2, k का 2। लिखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहां से आपको लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, और ये भी 2 का 4। अब सबको आप जोड़ दें तो 4 4 8 1 9, और 9 का वर्गमूल आपको मिल जाएगा 7। बच्चों देखिए आपको क्या चाहिए, कि आप उस पर फोकस करें। आपको चाहिए B1 और B2 दोनों का अलग अलग मापांक एवं दोनों का डॉट। तो आप निकाल क्या लिए अभी तक, दोनों का मापांक निकल चुका है। अब सोचिए हमें डॉट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। बच्चों आपको पता होगा डॉट, नहीं है पता तो कोई बात नहीं, B1 डॉट B2 बराबर। अब क्या करना है कि दोनों का डॉट निकालेंगे, वही लिखिए B1 और B2 को आप। जी हाँ, बस यही B1 और B2, कहीं और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा, 3i के प्लस 2j के प्लस 6k कैप इंटू में बच्चों ये रहा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इस तरह से आप इसको गुना करें। अब बता दें आपको B1 और B2 मींस डॉट कैसे होता है, तो वो फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। ये देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये होता है हमारा फॉर्मूला गुणांक का, सॉरी मोड का, अरे रे ये होता है फॉर्मूला हमारा किसका, डॉट का। देखिए क्या होगा, इसका a गुना इसका b, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं ये a का जो i का जो गुणांक है इसको a मानिए, ये b और यह c। बोलिए क्या होगा फटाफट,
ए कितना, यहां से यहां, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों बोलिए 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 प्लस 6 गुना 2, बताइए गुना कीजिए 3 प्लस 4 12। अब सबको अगर जोड़ दे आपको मिलेगा 19। बच्चों B1 डॉट B2 आपको मिल गया 19। अब देखिए दोनों का आपको क्या मालूम था, मापांक भी मालूम है। तो चलिए यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं जरा बताइए यहां से अगर हम थीटा निकालें, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर आपको पता है B1 डॉट B2। बोलिए B1 B2 का डॉट क्या है, थीटा बराबर देखिए उससे पहले एक चीज बाकी था, ये रहा कॉस इनवर्स। बच्चों B1 और B2 कितना आया, B1 B2 दोनों का डॉट कितना आया 19, यहां रखिए 19 और नीचे में आपको देखिए क्या मिल रहा होगा B1 और B2 दोनों का जो मॉड है, मापांक है उसका यहाँ पर गुणनफल है। तो बोलिए जरा क्या सब होगा, 17 गुना 3, बताइए कॉस इनवर्स मोड ऑफ 19/21। जी बच्चों ये रहा आपका आंसर। मैंने आपको बताया आप इस सवाल को एक बार दो बार पुनः प्रयास करें, यह सवाल आपको आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये बच्चों इसे आप लिखें। अच्छा लगा हुआ हो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब।